वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट स्टैटिक जीके पार्ट टू। स्टैटिक जीके पार्ट टू में आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हरियाणा सीटी और केवीएस एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर हम बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज इन द ईयर 2024। यानी विश्व की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। तो यहाँ पर हो गया आपका लगभग 50% के करीब, यानी कि 48.8% आपका वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना इंडिया के अंदर 2024 के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो बढ़ गया है। अगला है कि रिसेंटली जो एक सुदागरी ब्लॉक, इसे आप कहेंगे यहाँ पर ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का टैग मिलता है। जीआई का जो टैग मिलता है वो किसे मिलता है? जीआई का टैग मिलता है जो जैसे कहते हैं ना धरोहर बन जाती है हमारी। तो जीआई जो टैग मिलता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग मिला है, अभी रिसेंटली किसे मिला है? अहमदाबाद में जो सौदागर ब्लॉक प्रिंट है उसे वो अहमदाबाद में, और उसे किसका टैग मिला है इंडिया के अंदर? द स्टेटस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसे जीआई टैग के नाम से ज्यादा जानते हैं। उसके बाद अगला जो है कि हाल ही में जो केंद्रीय गृह जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनिवार्य किया है। कि मतलब बिहार की बात कर रही है कि बिहार के अंदर कितना, अगर 800 करोड़ की बात है, ठीक है ना, तो 800 करोड़ के ऊपर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किया? 800 करोड़ की। ये करंट अफेयर्स है। अब यहाँ पर देखिए कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एनटीटीएम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये एनटीटीएम का जो लॉन्चिंग करी थी 2025 में, उसको कितने साल हो जाएंगे? तो 2025 में उसे कितने साल हो जाएंगे? पूरे 5 साल हो जाएंगे। पंचवर्षीय कह सकते हो, 5 साल उसे पूरे हो जाएंगे। इन विच स्टेट जो सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, जो सरहुल महोत्सव है वो झारखंड का है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सरहुल जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद कि ओडिशा फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? ओडिशा फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो बॉम्बे की अगर बात करें तो ये नागपुर के अंदर यहाँ पर जो हुआ है, इनोग्रेशन हुआ है, फाउंडेशन स्टोन की हम बात करें। उसके बाद है हु हैज रिसेंटली अनाउंस द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। अब इंटरनेशनल योगा डे से काफी सवाल आ सकते हैं। अभी कल हमने, अगर आपने कल का वीडियो देखा तो उसमें थीम का क्वेश्चन आ रखा था कि कौन सी थीम है। इस बार थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। पॉइंट ये है कि जो थीम है वो अनाउंस किसने करी है? जो अनाउंस करी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करी है। ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत किस राज्य ने करी है। अभी अगर हम बात करें रिसेंटली किस राज्य ने इसकी जो स्थापना करी है वो किस राज्य ने करी है? उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने ही इसकी क्या करी है? स्थापना करी है, लॉन्चिंग करी है। तेलंगाना हैज साइन MOU विद हिमाचल प्रदेश फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो तेलंगाना ने जो हमारे जो एक स्टेट है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के साथ क्या किया? एक समझौता किया है। तो किसके लिए किया गया है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। पर सवाल है कि कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है? तो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए किया है। ठीक है। उसके बाद है कि इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, व्हाट अ डे। आप यहाँ देख सकते हैं ये कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विच वॉज द सोर्स एक्स इंडिया 2025 इनोग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में हाल ही में कहाँ पर सोर्स एक्स इंडिया में लॉन्चिंग करी गई है? तो ये आपका जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसकी क्या करी है? लॉन्चिंग करी गई है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द भगीरथ ऐप। यहाँ पर भगीरथ, एक सेकेंड, ये हाँ भगीरथ ऐप किसने लॉन्च करी है फॉर द वाटर कंजर्वेशन के लिए? तो वाटर पानी बचाओ के लिए किसने
जो भगीरथ ऐप है वो लॉन्च करी है, ये है उत्तराखंड ने, ठीक है। वैसे याद करना आसान है, भगीरथ जो है नदी, अगर हम बात करें रिवर की, तो वो उत्तराखंड के अंदर है, तो आप आसानी से लगा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रिसेंटली द 14th एडिशन ऑफ इंडिया रशिया बालेर नेवल एक्सरसाइज इंदिरा वाज हेल्ड इन, ये कब है आपका और कहाँ पर है? ये तो आपको वैसे भी याद होगा कि ये पोरबंदर पर, क्योंकि नेवल आ गया तो आपको याद आ जाएगा ये नौसैनिक की बात हो रही है, और बेंगलुरु चेन्नई पोरबंदर पर हम इसका बात करेंगे। रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय हैज बीन इंक्रीज, अभी जो डीए मिलता है, जो एम्प्लॉयज को, सेंट्रल एम्प्लॉयज को जो डियरनेस अलोय मिलता है वो इंक्रीज कर दिया है। कितना? सिर्फ 2% इंक्रीज, सिर्फ तो नहीं है, 2% भी बहुत है। उसके बाद स्टैटिक जीके लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है? जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है वो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वो सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से, अदृश्य बेरोजगारी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द नागाज ऑफ नागालैंड, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वो 371 ए के अंदर आता है, 371 ए के अंदर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसल थर्ड नॉर्म्स आर रिलेटेड टू, ये किससे लिंक करता है? ये करता है कैपिटल एडुकेसी इन द बैंकिंग सेंटर, तो ये थोड़े से स्टैटिक जीके के सवाल आपको मुश्किल लग सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ गुप्ता डिनास्टी इज नोन एज द 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, जिसे कहा जाता था कि 9 रत्नों के लिए जाना जाता था, तो वो कौन सा गुप्ताज डिनेस्टी से था? तो जिसके पास 9, जिसे कहा जाता था कि अपने गुप्त वंश का कौन सा शासक अपने दरबार में 9 रत्नों के लिए जाना जाता था? तो इसका जो आंसर आएगा चंद्रगुप्त 2, ठीक है, चंद्रगुप्त 2, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है इस तरह के डेली, अगर आप 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चन लगाते हैं, आपकी स्टैटिक जीके, आपका करंट अफेयर रोज की रोज तैयार होएगा, कम वक्त में ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगी। एंड अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट मिले, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है। आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट चैनल से क्या चाहते हैं कि एग्जाम जॉब एक्सपर्ट चैनल हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन।